नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मथुरा से हल्ला बोल में आपका स्वागत है। हम उसी जमीन पर खड़े हैं जहां पर 280 एकड़ अवैध रूप से कब्जाई हुई जमीन को छुड़ाने के लिए जब मथुरा पुलिस पहुंची तो 24 लोगों की जान चली गई। 2 पुलिस अफसर मारे गए, एसएचओ से लेकर एसपी सिटी यहाँ पर एक तरह से शहीद हुए। लेकिन दूसरी तरफ वो बड़ा सवाल कि क्या मथुरा पुलिस जिस तरह से यहाँ पर वो लोग तैयार थे उतनी तैयार नहीं थी, बेपरवाह थी। और इसीलिए सवाल ये जो आज हम हल्ला बोल में पूछेंगे कि अखिलेश सरकार कितनी जिम्मेदार। हल्ला बोल में सड़क के एक हिस्से में जहां पर कब्जाई हुई जमीन पर बीते दिन ये जंग हुई है और उसी सड़क की दूसरी तरफ आज हम तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने दागेंगे सवाल और उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसी नौबत मथुरा में क्यों आई। आइए सवाल से, जी हां, सवाल जो आज हम दागेंगे वो ये है कि क्या अखिलेश सरकार की नाकामी है कि 24 लोगों की मथुरा में बीते दिन जान चली गई है। बहुत सारे गंभीर सवाल मुंह बाए खड़े हैं। आज यहां पर मथुरा के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और यहां पर कई नेता हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले कौन से है वो 5 सवाल जिनका आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा। सबसे पहले तो यही कि क्या अखिलेश सरकार की इतनी बड़ी चूक थी जिसकी वजह से मथुरा में 24 जाने गई हैं। दूसरा सवाल, क्या प्रशासन ने आधी अधूरी तैयारी के साथ पुलिस को भेज दिया था जिसकी वजह से परिस्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई। सवाल नंबर 3, खतरा भांपने में नाकाम रही क्या उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस मशीनरी। सवाल यह है कि क्या कोई इंटेलिजेंस मशीनरी है भी जो यहां पर काम कर रही है। सवाल नंबर 4, सियासी सरपरस्ती की वजह से क्या रामवृक्ष यादव अब तक बचता फिर रहा है, क्योंकि यही वो शख्स है जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे कोहराम के पीछे। लेकिन क्या सियासी सरपरस्ती की ही वजह से वो कामयाब रहा है। सवाल नंबर 5, मथुरा की घटना पर राजनीति कर रही हैं क्या सियासी पार्टियां, क्योंकि जब उस समूह के लोग पेड़ों पर चढ़कर अलग अलग जगहों पर लैंडमाइन अचानक करा के पुलिस पर इस तरह से हमला करके 2 अफसरों को शहीद कर जाते हैं, तो क्या कम से कम ऐसे मुद्दों पर सियासत से पार्टियों को बचना चाहिए। मथुरा के लोग हमारे साथ हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारे सवाल हैं। श्रीकांत शर्मा, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। 2 अन्य मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जगदीश नहवार साहब जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, प्रदीप कंसल जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं। देखिए कैसे मथुरा के बीचों बीच तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के दफ्तर से बेहद करीब 280 एकड़ जमीन पर एक धार्मिक संगठन का कब्जा होता है। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर जब उस कब्जा को हटाने मथुरा पुलिस पहुंचती है तो खुद वहां पर उसके ही अफसर लहूलुहान हो जाते हैं। देखिए मथुरा के आसमान में उड़ते शोले अब ठंडे पड़ चुके हैं। 2 पुलिस अफसरों की शहादत और 22 से ज्यादा लोगों की मुठभेड़ में मौत के बाद जब जवाहर बाग से आतंक का धुंधल का छटा तो कई चौंकाने वाले सच सामने आए। सत्याग्रही के चोले में शैतानियत का कितना बड़ा खेल खेला जा रहा था ये साफ होने लगा है। कि इस तरह के छोटे छोटे आप कह सकते हैं घर की तरह इन्होंने यहाँ पर झोपड़ियां बना रखी थी और ये वो हिस्सा है। देखिए ये इस तरह के लोहे के भी कुछ कंपार्टमेंट्स थे जो जले हैं बीते दिन और दूसरी तरफ जो एक एक करके यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्रैक्टर है, अलग अलग चीजें हैं। एक आश्रम की तरह एक बड़ी सी इन्होंने जगह यहाँ पर कब्जे में ली हुई थी। जवाहर बाग को शैतानों से मुक्ति मिल गई है, लेकिन 280 एकड़ में फैले इस विशाल बाग के भीतर देशद्रोह की कैसी बागवानी हो रही थी ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। रामवृक्ष यादव के गुंडों ने इस बगीचे के भीतर समानांतर सल्तनत कायम कर ली थी। जनरेटर नहीं तो सोलर सिस्टम लगा लिया, बगीचे की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, आश्रम की आड़ में असलाहा जमा किए गए। ये लोग नारेबाजी करते थे जय जय सुभाष के नाम पे, तो इनकी हरकत जो थी पूरी नक्सलवादियों वाली थी। कल इनके बाद देसी बम वगैरह है कि 47 बरामद हुए हैं। कब्जे में ले लिया था जहाँ से आम आदमी कहीं पे ना आ सकता था ना जा सकता था। यहीं जवाहर बाग घूमते रहना, उत्तर मत आते रहना, ईंटें पत्थर फेंकना। ये कह रहे थे अब ये कॉलोनी खाली करो, कॉलोनी में हम लोग वास करेंगे अपना। मथुरा एक सबक की तरह देश के सामने है। कैसे चंद हजार लोगों ने पुलिस और प्रशासन को ठेंगे पर रखा, कैसे कानून और अदालत के आदेश की धज्जियां उड़ाई, कैसे पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे
दुष्प्रचार करते रहे। लेकिन ये सब चंद दिन या चंद हफ्तों में नहीं हुआ। ताज्जुब की बात है कि हिंसा के इस तांडव की तैयारी काफी पहले से हो रही थी। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी बार बार बताते हैं कि दरअसल ये लोग हैं कौन, किस तरह से हमेशा यहाँ पर जय गुरु जय सुभाष चंद्र बोस के वो नारे लगाते रहते थे और एक अलग तरीके से पूरी सरकारी जमीन पर कब्जा करके यहाँ रहे थे। सवाल ये है कि यूपी की इंटेलिजेंस मशीनरी क्या कर रही थी? हथियारों का इतना भारी भरकम जखीरा कैसे जमा करने दिया गया? क्या रामवृक्ष यादव को किसी सियासी आका की सरपरस्ती हासिल थी? हद तो ये है कि इतनी बड़ी घटना पर भी राजनीति का खेल जारी है। कौन सी ताकत थी, अदृश्य ताकत, जो इस तरह के भूमाफियाओं को ताकत दे रही थी और प्रशासन को कार्रवाई करने से रोक रही थी? ये जो निकम्मी और अपराधियों को संरक्षण देने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसका जो अपराधियों को संरक्षण देने का जो चरित्र है, उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। चूक भी है और मैं समझता हूं पुलिस को पूरी बातचीत और तैयारी के साथ उनसे बातचीत भी करनी थी और पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहां जाना चाहिए था, लेकिन जानकारी में नहीं था कि इतना कुछ उनके पास होगा। क्या वहाँ के डीएम एसएसपी पर भी एक्शन लेंगे? अभी डीएम एसपी ने तो संभाला है और जब जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा और किन की कमी है, कौन दोषी है, उन पे भी कार्रवाई होगी। सियासी दांवपेच से दूर उधर तमाम परिवारों में मातम है। मुख्यमंत्री मेरा बेटा ला के दे, मुझे पैसे नहीं। उपद्रवियों की गोलियों के शिकार हुए एसओ संतोष यादव के बच्चे बिलख रहे हैं। पत्नी और परिवार वालों की दहाड़ सुनकर दिल कांप उठता है। इन दो अफसरों ने शहादत दी है, लेकिन देश को इंतजार है उस सिस्टम में हलचल का जो बर्बादी के बाद जागता है, और इंतजार है उस सियासी बिरादरी की संवेदनशीलता का जो सिर्फ आरोप उछालना जानती है। मथुरा से अंजना उप कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए सियासत चरम पर है। श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा के तमाम लोग हैं। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं वो ये है कि मथुरा की उस जमीन पर जहां अधिकारियों का खून बहा है, सुना है चुनाव की खुशबू मिल रही है बीजेपी को, क्या ये सच है कि आप यहां पर इसीलिए पहुंचे हैं कि अखिलेश सरकार के खिलाफ हवा बनाई जा सके? देखिए, आपका जो सवाल है मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। ये भगवान कृष्ण की पुण्य जन्मभूमि है और इसको दागदार बनाने की कोशिश है। यहाँ कालिक पोतने की कुछ लोगों ने कोशिश की है और हम सबसे पहले जो अधिकारी शहीद हुए हैं उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। और पूरे प्रदेश का यही हाल है। अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर सीधे सीधे अपराधी वर्दी को निशाना मानकर अगर गोली चलाएंगे और पुलिस वालों को मारेंगे तो हम यहाँ पर बड़ी पार्टी हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अखिलेश सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है उसको जगाएं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है अंजना जी कि ये जो घटनाक्रम है ये सामान्य नहीं है। ये जो भू माफिया है और अखिलेश जी की सरकार है, ये उसकी 60 गांठ का नतीजा है। आप मुझे बताइए, 280 एकड़ जमीन पर यहाँ कब्जा, अवैध कब्जा होता है और उन जो कब्जा करने वाले लोग हैं उनको राशन कार्ड भी दिए जाते हैं, राशन की दुकान भी खोली जाती है, गैस के कनेक्शन भी दिए जाते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में हथियार कैसे आ गए? जब कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट की लाठी थी, तो प्रशासन ने उसको खाली क्यों नहीं कराया? आखिर कौन सी ताकत थी? दूसरा, आप वहां पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, आपको मालूम है किन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों में खौफ था कि आप अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो आप सस्पेंड हो सकते हैं। तो अधिकारियों के जो हौसले थे वो पस्त थे, मनोबल गिरा हुआ था और जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद थे। उनको मालूम था कि उनका आका अखिलेश यादव लखनऊ में बैठा है, उन अपराधियों का बाल बांका नहीं हो सकता और इसीलिए उनका इतना दुस्साहस था कि हमारे बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। रुकिए, जो हमारे 2 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। जगदीश जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, बात ऐसी है कि आप सब जानते हैं कि कौन कितनी बढ़िया पार्टी है। एक सेकंड, पार्टी प्रचार के लिए नहीं बुलाया पार्टी आपको। प्रचार की बात नहीं है, बात सत्य बात की है। ये भाजपा की जो बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे सारी बात जो है आरएसएस की है और ये जितना भी जो कांड हो रहा है ये सब आरएसएस की देन है। यही आरएसएस की देन वहाँ मुजफ्फरनगर में थी। मैं सही बात कर रहा हूँ। सवाल मैंने सुन लिया, मैंने उसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे मेरी बात करने दीजिए। आप सवाल सुनिए, मेरी पहले मुझे पूरी बात करने दीजिए। मेरी अब तक पूरी बात नहीं होगी, मैं आपकी बात सुनूंगा ही नहीं। ये तो कोई तरीका नहीं। तरीका कौन सा हुआ? जब तक आप मेरी बात, जो उन्होंने
जवाब जो उन्होंने बोला उसका जवाब दे रहा हूँ कि इनकी भाजपा की जो MP है यहाँ इतना बड़ा घिनौना हो रहा है और वो शूटिंग करके वहाँ उस पर दिखा रही है ट्विटर पे अपना, वो इनको शर्म आनी चाहिए। और ये अभी भी भाजपा वाले लोग वहाँ दाह संस्कार हो रहा है और दाह संस्कार में वहाँ फोटो खिंचा के ट्विटर पर फेसबुक पर डाल रहे हैं पब्लिसिटी के लिए। ये पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं। ये ऐसे मौके पे जहाँ लोगों की इतनी हत्याएं हो गई, इतना ज्यादा बवाल हो गया, तो हमारे अधिकारी शहीद हो गए, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। समझ गए कि आपको सबका मुंह बंद करना आता है। अरे मुंह बंद करने की बात नहीं है, मुंह बंद करना सिर्फ भाजपा को आता है। ये तरीका ठीक नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या आप भाजपा की तरफ चुप से नहीं कर सकते हैं? पहले सवाल सुनिए। नहीं, आप सवाल सुनिए। आप बताइए साहब, सवाल सुनिए। अखिलेश यादव लखनऊ में मेरी बात सुननी हो तो सुन लीजिए, नहीं तो आपका मन करे जो करिए। आप सवाल तो सुनिए। आप सवाल से क्यों डरते हैं? मैं सवाल आपका सुनूं या उनके उसका जवाब दूं? नहीं, आपने जवाब दे दिया, आप सवाल सुनिए। आप बताइए कि यहीं पर SP है, DM है, तमाम लोगों के सवाल लेंगे। आप ये जरा बताइए कि आखिर आप लोग किस तरह की नींद में थे? 2 साल से इतने हथियारों के साथ वो लोग वहां पर अपना पूरा साम्राज्य चला रहे थे, और कौन से कुंभकर्ण की नींद थी कि आपकी सरकार को दिखता नहीं है? क्या सीधा सीधा जो आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी के नेता संरक्षण दे रहे थे रामवृक्ष यादव को, वो सही नहीं है, जिसकी वजह से 2 अफसरों की जान गई है? पहले उसकी जवाबदेही दीजिए। हमारी पार्टी के किसी भी नेता का कोई संरक्षण नहीं था। किसी भी तरह का संरक्षण था तो सिर्फ RSS का था, और भाजपा की प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र MP मध्य प्रदेश सरकार का संरक्षण था। और वो उमाकांत तिवारी जो मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है, वो इसको संरक्षण करे, सारा पैसा वहां से आ रहा था। और बिजली किसने जुड़वाई? जब इस बात में जब ये बैठे हैं, बाकायदा सोलर पैनल लगे हुए हैं अंदर। मैं अंदर गई हूँ, अंदर सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं, और आप लोगों को दिख नहीं रहा था। सुन लीजिए पूरी, जब आप अपनी बात कहिए। अरे सर, यहाँ जब ये लोगों को बिठाया जाता है, सत्याग्रही नाम देके बिठाया जाता है, और सत्याग्रही का नाम देने वाले भाजपा के लोग थे, उन्होंने इनको परमिशन दिलाई, उन्होंने उनके लेटर पे वो सब हुआ है। आ रही हूँ सर। देखिए, आरोप लगाकर भाग जाना, सत्ता किसकी है? भागने का काम आपका है, हमारा नहीं है। ये भागने का काम आपने मुजफ्फरनगर में देखा। इनके विधायक MP उसमें संलिप्त हैं, इनका काम है षड्यंत्र करना। इन्होंने मस्जिद गिराई। भाजपा सिर्फ हमारी पार्टी विकास की बात करती है, हम लोग लोगों का विकास करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उससे बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं कोई हो सकता। इससे इस बात का जवाब आपकी खुद लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने दिया था। और सुमित्रा महाजन 45 मिनट तक लखनऊ में जब पूरे देश के विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की मीटिंग हो रही थी, उसने कहा था। कौन सी भाषा समझते हैं? मैं कौन सी भाषा बताएं सर, वैसी भाषा आप मुझे लगता है आप भाजपा के एजेंट तो नहीं है कहीं? सभ्य बहस तो कर लीजिए सर। अरे ऐसा ही लग रहा है मुझे। सभ्य बहस तो कर लीजिए। आप बिल्कुल भाजपा, आपको भाजपा की तरफ से प्रोजेक्ट किया हो तो बताइए। आपको हमारी बात, आप सरकार में है, आपसे सवाल ना पूछे। सरकार की बात, सरकार को बदनाम करने का कोशिश की जा रही है। हम सरकार का पक्ष नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? आपसे सवाल ना पूछे। आप सरकार, आप ये जो अपने कुछ प्रायोजित लोगों को आप लेकर आए, जरा इनका चेहरा दिखाइए, जरा इन सभी लोगों का चेहरा दिखाइए। ये प्रायोजित लोग हैं जो इनके साथ आए हैं, और इसीलिए सवालों पर और इनकी बातों पर ताली बुलाने के लिए बजाए गए हैं। क्योंकि ऐसे शो में आजकल बड़ा मुश्किल होता है ये देखना कि नागरिक कौन है और कौन किसी नेता के साथ लाया हुआ उसका समर्थक है। प्रदीप जी, अब आपके पास कांड क्या था? प्रदीप जी, आपके पास आते हैं। आप लोगों का प्रायोजित था। आप कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के, आप देखो सत्ता का गुरूर देखिए कि किसी को नहीं साहब बोलने देंगे। पूरे के पूरे 1 घंटे आप बोलेंगे, ठीक है? आप बोलते रहिए सर, आप गलत बात करेंगे तो उसका जवाब नहीं देंगे। क्यों? अन्य लोग भी तो कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। आप अपनी बात उल्टा सीधा आप किसी को बोल दीजिए, किसी का एजेंट बता दीजिए, अपने कुछ समर्थकों से ताली बजवा दीजिए और सोचिए आप नेता बन गए। आप रुकिए। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण में कहां पर है, और आप लोग दबाव बनाने में लोकल लेवल पर नाकाम रहे, तभी तो ये सोते रहे। जहां तक मैडम इस सारे प्रकरण का सवाल है, ये पूरा प्रकरण जो है प्रदेश सरकार और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का मिला जुला खेल है। ठीक है। ये एक ऐसा खेल है कि 2 साल से ये यहाँ पर 2 साल पहले इन्होंने यहाँ पर परमिशन ली थी 2 दिन का डेरा डालने के लिए, और 2 साल की परमिशन को आज 2 साल हो गए। हाई कोर्ट ने 1 साल पहले इनको खाली करने का आदेश किया, लेकिन 1 साल तक पूरा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और प्रदेश सरकार सन्नाटे में बैठी रही। क्यों? क्योंकि
जो प्रदेश की सरकार है, खाली मुख्यमंत्री नहीं, पूरी प्रदेश की सरकार इन सत्याग्रहियों से मिली जुला खेल है। ठीक है, अब मैं कांग्रेस की एजेंट दिख रही होंगी आपको, जवाब दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी वो कह रही है जिसको पूरा देश जान रहा है, वो फोर्ट से लेके सारे कांड जो इनके यहाँ हुए, ये वो जवाब दे रहे हैं। और इन्होंने जो बोफर्स का सवाल था, जब बोफर्स का सवाल था तो हमने बोफर्स में क्लियर ये बताएगा कि चोर ये इनके साहब है, इनको खूब दिखाइए आज तक पे। इनके एक दो समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं जो अपने आप को यहाँ लोकल नेता समझते हैं और वो सोच रहे हैं कि शो को हाईजैक करें। मैडम इसमें मेरा एक और कहना है, मैं उपस्थित यहाँ सभी बंधुओं से निवेदन करता हूँ, मैं सभी उपस्थित बंधुओं से निवेदन करता हूँ, हमारे 2 अफसर शहीद हो चुके हैं, कोई भी आदमी नारा नहीं लगाएगा और कोई पार्टी से संबंधित कोई बात नहीं करेगा, उनके श्रद्धांजलि दीजिए और इस तरीके की कोई भी बात। बहुत अच्छी बात की आपने, बैठ जाइए। सवाल आप चूंकि इस जुड़े हुए हैं इससे और आपने कोशिश की थी पहले भी इन लोगों को हटवाने की, क्या है वो नेक्सस जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर शहर के बीचों बीच रहे? वास्तविकता तो ये है कि आरोप और प्रत्यारोप यहाँ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सवाल का जवाब दें, क्या है नेक्सस, क्योंकि आप उस नेक्सस तक पहुंचे। यानी बात यह है कि इन लोगों पर कहीं ना कहीं जरूर जो है हाथ था। जो व्यक्ति एक राम वृक्ष यादव जिसमें एक थप्पड़ मारे तो वो मर जाए, इस रोड पर आकर के हजारों लोगों को चैलेंज देता है, अधिकारियों को चैलेंज देता है, आम पब्लिक को चैलेंज देता है और वो कहता है एसपी से भी, बोले ओए डीएम से, कि जिस दिन मैं चाहूंगा तेरे आगे पीछे तुझको जो है पुलिस लगानी पड़ेगी तब तू अपने ऑफिस आएगा। इसका मतलब क्या है? जिसके पास मैंने चेक करके कहा था और यहाँ पर 3 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन ये लोग, मैंने कहा कि इनके पास बहुत बड़े बड़े आधुनिक हथियार हैं, आप जो है इनको कम मत आंकना। अब ये भी बीजेपी का एजेंट होगा? अरे ये कांग्रेस के एजेंट हैं। अच्छा, ये कांग्रेस के हैं और इनका अपना खुद का बायोग्राफी देख लो जरा, इनका खुद का बायोडाटा एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी अभिमन्यु चौधरी। मन्यू चौधरी, तुम्हें पता है 2 अफसर वहाँ शहीद हुए हैं। तुम जो सोच रहे हो कि यहाँ पे हुड़दंगाई करके और नारेबाजी और उटपटांग शब्द चिल्लाकर बहुत बड़ा नाम कमा लोगे तो गलत है। युवा हो और तुमको देश के बारे में सोचना चाहिए। 24 लोगों की मथुरा में जान चली गई है। हम मौजूद हैं ये सवाल पूछने के लिए कि अखिलेश सरकार आखिर इतनी नाकाम क्यों साबित हुई, क्यों प्रशासन आधी अधूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंच गया। उन अफसरों की जान, इस तरह के पेड़ वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने पेड़ पर मोर्चा संभाला, वहां से फायरिंग की। खबरें ये आ रही हैं कि लैंड माइंस तक बिछाई हुई थी, तो फिर इतने हथियार कैसे नहीं जानकारी सरकार को? इसी पर हम सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल श्रीकांत शर्मा जी, हेमा मालिनी जी के लिए। माननीय हेमा मालिनी जी, सांसद इस देश की, शूटिंग कर रही हैं, यहाँ पर जवानों के चिता जलाने की तैयारी हो रही है, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है सर एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए? देखिए, आपका सवाल अपनी जगह है, लेकिन पूरी पार्टी यहाँ है, पूरी पार्टी यहाँ है। और ये जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि हेमा जी नहीं, हेमा जी अभी पहुँचने वाली हैं और कल एक हमारा बड़ा प्रोटेस्ट सपा सरकार के खिलाफ है यहीं कलेक्ट्रेट पे, वो भी उसमें शामिल रहेंगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि कांग्रेस के लोग इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। मैंने अभी बयान देखा कांग्रेस के लोगों का, मतलब इटली की बेटी यहाँ आकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है, लेकिन इस देश की एक बड़ी एक्टर हेमा मालिनी सांसद नहीं बन सकती यहाँ से। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन बड़ी बात आज ये है कि यहाँ आज का जो मुद्दा है ना, वो मैडम का मुद्दा नहीं है। अगर आप सोनिया जी के ऊपर कोई बात सुन लीजिए पहले, तो उससे पहले आप अपनी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप अपनी गिराबान सुन लीजिए पहले। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी गिराबान चर्चा सुन लीजिए, मुद्दे की बात, असली आज का ये मुद्दा नहीं है। एक साथ बोलेंगे सर तो कैसे होगा? तीनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे? हेमा मालिनी पर तो जवाब लेने दीजिए, हेमा मालिनी पर तो जवाब लेने। असली मुद्दा अंजना जी, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था है, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था है। और ये पहली घटना नहीं है, पहली घटना यहाँ नहीं हुई है। अगर आप देखें तो प्रतापगढ़ के अंदर हमारा जो सीओ थे जिया उलक, उनको मारा गया। हाँ। उसके बाद बरेली के अंदर मनोज मिश्रा को मारा गया, इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा को मारा गया। तो लगातार पुलिस को मारा जा रहा है और प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं कि 900 से ज्यादा बार पुलिस को सपा के गुंडों ने मारा है। तो जिस प्रदेश का हाल इस तरह का हो, जहां
अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हों कि वो किसी को भी गोली मार सकते हैं, तो फिर उस देश प्रदेश में क्या होने वाला है। अखिलेश सरकार पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोई है। तो दो और जितने भी लोग 40 मरे हैं जितने भी लोग प्रदेश में, 40 जितने भी लोग यहाँ थे, जितने भी लोग और यहाँ थे, इनके उन मंत्री ने सबको सपा मरवाया था सरकार हमारे का यहाँ का संदेह IPS नरेंद्र मैडम कुमार। मुद्दे से बाहर कोई सपा आदमी बात नहीं करे। इस सरकार के मंत्री ने जितनी मरवाया था, तत्परता उसमें जितनी बाबूराम तत्परता गौड़ सर, एक ब्रेक मौजूद के लिए था। रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है सर। जगदीश जी, जितनी उत्सुकता आज आप दिखा रहे हैं, अगर इतनी ही आपकी पुलिस और प्रशासन ने दिखाया होता, केवल मुद्दे पे बात करें, हाथ से न जाता। सवाल सीधा है जो आज हम हल्ला बोल में पूछ रहे हैं, और वो ये कि 24 जिंदगियां अगर गई तो इसकी जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदार कौन है। आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मथुरा की जनता भी है, कई राजनीतिक कार्यकर्ता भी इसमें है, और इन सब के बीच लेकिन उस मुद्दे को तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने घरों में आज मातम अगर पसरा है तो किस सरकार, किस प्रशासन, किस पुलिस की लापरवाही थी कि बिना तैयारी के लोग वहां पर गए। क्यों 2 साल तक ये लोग जमीन को कब्जाए हुए थे और सबने अपनी आंखें बंद कर ली थी अपनी सहूलियत के हिसाब से। इन्हीं सवालों का रुख करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बुनियादी सवाल के साथ शुरुआत करना चाहते हैं श्रीकांत जी। मैं चाहती हूं कि एक एक करके सभ्य रूप से एक बहस करें, और आपसे शुरुआत करते हुए जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि आप अगर राजनीति करेंगे कि भूमाफिया से मिले हुए ये माले, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि विपक्ष के रूप में आप लोगों ने यहां मथुरा की जनता का साथ नहीं दिया कि वो इसको एक मुद्दा बना पाते। पहले देखिए अंजना जी, मुद्दा बहुत संवेदनशील है और इसमें पूरा हमारे जिले की जनता भी शामिल है। जनता का दबाव, अदालत का जवाब कि उन लोगों ने वो जो कब्जा वहां किया था, मुट्ठी भर लोग आए थे, अचानक धीरे धीरे उनकी संख्या कैसे बढ़ती चली गई, बड़ा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जब जनता का दबाव था, कोर्ट के ऑर्डर थे, तो उसको समय पर खाली क्यों नहीं करा गया। तीसरा सवाल, जब आप पर दबाव था, खाली कराने आप जब गए थे, तो पूरी तैयारी के साथ अधिकारी क्यों नहीं गए, आखिरकार उनको कौन रोक रहा था। जैसे मैंने यहाँ बातचीत की सबसे, तो अधिकारियों के मन में खौफ था कि कार्रवाई नहीं करनी है, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि जब पुलिस के हाथ बांध कर आप कहेंगे कि आप कार्रवाई करो, तो फिर अपराधियों को मौका मिलता है। और हमको 2 जवान हमने शहीद हुए हैं हमारे यहाँ। मैं कह रहा हूं कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए हमने कहा कि सीबीआई की जांच करा लो। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं है। हाँ। कौन इसके पीछे था, कौन अपराधी हैं जिन्होंने पुलिस पर गोली चलाई, जिन अपराधियों को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कानून व्यवस्था आप ही के हाथ में है ना जी, किसी और को तो नहीं दिया है। नहीं, सरकार हमारी। नहीं, आप हर बात पे संघ बोलते हैं, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं आपसे। नहीं, देखिए जो बात है वो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप समझ। एक सेकंड, कानून व्यवस्था आपके हाथ में जी, पुलिस आप ही के पास है जी, तो फिर आपकी पुलिस क्यों आंख बंद करके सोई हुई थी? आपका प्रशासन किस वजह से आंख मूंदे बैठा था कि 24 लोगों की जिंदगी गई मथुरा में, 24 लोगों की? जी, देखिए उसमें 24 की आप जहां तक सवाल है, उसमें 2 आदमी हमारे शहीद हुए, उनके लिए हमारी संवेदना है। आप सवाल नहीं सुने, सवाल वापस आपको सुना। मेरी बात सुनिए, क्योंकि पहले आप चीख रहे थे और हम सुन रहे थे। अब सवाल सुनिए। लोकतंत्र में जो सत्ता में होता है उसको सिर झुकाकर सवाल सुनना पड़ता है। आपकी पुलिस क्यों सो रही थी? क्यों यहाँ पर तमाम बड़े लोगों के दफ्तर हैं, उसके बीचों बीच 280 एकड़ पर ये लोग कब्जा करते रहे? मैं पीछे गई कॉलोनी में, लोग कह रहे थे डर और दहशत था, वो लोग घरों में घुसते थे लड़कियों के सामने और कहते थे घर खाली करो, हम रहेंगे इन घरों में। क्यों, क्या डर था? अखिलेश यादव सस्पेंड कर देते हैं इनके खिलाफ काम करने पर। आप 2 साल से कहां सो रही थी? जो आज आप सवाल मतलब पूछ रही हैं, सरकार में आप 2 साल से सरकार में आप, सुनिए मेरी बात सुन अरे लीजिए। जरा तो आंखों का पानी बचा के रखिए साहब। मेरी बात सुन लीजिए, ये प्रेस का काम नहीं है कि यहाँ 2 आदमी शहीद हुए, हम मानते हैं इस बात को। वहाँ एक बार में 40 और 60 आदमी शहीद हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, आपकी मीडिया उस पर नहीं बोलती है। और दूसरी बात आज करूंगी कि अखिलेश यादव इनको सुन रहे होंगे, फिर से जवाब, ये मीडिया अब अतिक्रमण हटाएगी। एक सेकंड, आप सुनिए मेरी बात। नहीं, आप मेरी बात अब आपने यही देखिए, मैंने इसीलिए पहले पूछा था कि पुलिस आपके अंडर है या आपने प्रेस को दे दिया? मेरी बात सुनेंगे आपने तो मीडिया को दे दिया है, प्रेस। मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। आप बेवजह की बात करेंगे तो कौन सुनेगा आपको? आप कह रहे हैं कि मीडिया अतिक्रमण हटाए। अरे मीडिया जो आज हमसे सवाल, पुलिस आपने मीडिया को दे रखा है क्या? पुलिस किसके पास है? बिना हथियार के हम घुस जाएं वहां पर हमारे गोली पास खाने। आज खाली किसने करा है? आज खाली किसने करा है? आज खाली हमने करा है ना। आज खाली किसने करा है? खाली आज हमने करा है, हमारी सरकार ने करा है। और उसके बावजूद इसका जो षड्यंत्र है, सबसे बड़ा षड्यंत्र, इसको आप समझने की कोशिश करें। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पे एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को समझने की सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे, इस बात को समझने की कोशिश करें। मीडिया वहां अतिक्रमण हटाए। बताइए साहब।
देखिए, अब आपने दोनों ने, जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो उन्होंने अपनी बात कही, और जब समाजवादी को मौका मिला तो उन्होंने अपनी बात कही। तो मेरा दोनों भाइयों से निवेदन है कि मैं अभी तक बीच में आपके कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो आप मेरे में भी ना। प्री रोल में चला गया, बोलिए। मैडम, मेरा कहना सिर्फ इतना है और आपकी बात का जवाब है मेरा कि 2 साल पहले इन्होंने जो है एक सांकेतिक पड़ाव यहाँ पर रखा था, और 2 साल में इन्होंने धीरे धीरे 2 दिन के लिए परमिशन इनको ये सब तो सर आप पहले बहुत बता गए कि 2 दिन परमिशन दिया था, कब्जा कर लिया। अब ये बताइए ना कि इस नेक्सस में आप लोग कहाँ फिट बैठते हैं, क्यों चुप रहे? नहीं, हम कोई चुप नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि पार्टियां साथ नहीं दे रही थी। क्या पार्टियां साथ दे रही थी? ऐसा है मैडम, क्या पार्टियां साथ दे रही थी? मैडम अब बताइए, अब बताइए। मैडम, हमारे जो जज जिस समय एडवोकेट्स के साथ, जिस समय इन्होंने यहाँ वकीलों के साथ बदतमीजी की और मारपीट की, उस समय भी हमारे कांग्रेस के विधायक ने आवाज उठाई। जिस समय इन्होंने कुछ लोगों के सवाल ले लेते से की, उस समय भी आवाज उठाई। कुछ लोगों के सवाल, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। और अगर राजनीतिक कार्यकर्ता तो नहीं, अगर है तो बता दीजिए पार्टी का नाम, उठिए। मैडम, जिस समय जो है इन्होंने जो है उद्यान कर्मचारियों के साथ की, तो हमारे सीएलपी लीडर ने विधानसभा में उठाई। हमारे कांग्रेस के लीडर्स ने समय समय पर यह मुद्दा उठाया, लेकिन जो प्रदेश की निकम्मी, नकारा और बेकार सरकार है, जो अपराधियों से गोलमाल कर रही है, उस सरकार का मिला जुला काम का प्रतिफल हमारे बीच में आया है। मेरा सवाल कोई राजनीतिक नहीं है मैडम, मैं एक आम नागरिक हूँ और एक आम नागरिक की हैसियत से सवाल पूछ रहा हूँ। यहाँ पर जितनी भी फाइटिंग हुई वो प्रशासन के लोगों ने की, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई फाइटिंग नहीं की। यहाँ पर लेखपाल लड़ते रहे, वकील लड़ते रहे, उन्होंने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया, जनता ने एक्शन लिया, लेकिन जनता के पास कोई ये जो संघर्ष समिति थी वो लड़ रही थी, लेकिन जनता के पास कोई ये परमिशन नहीं होती कि किसी को बजाया ताला के। मेरा सवाल प्रशासन से सीधा है और आपसे मीडिया के द्वारा सरकार से मेरा सवाल है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और जो निर्दोष लोग हैं वो निर्दोष हों, जो दोषी हैं उनको कार्रवाई की। ये बीजेपी का भी कहना है। ये साहब, आप यहाँ कुछ कह रहे थे, बताइए। सर, मैं ये पूछता हूँ सपा के कि आप 40 आदमी का एमपी की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ 2 जो यहाँ शहीद हुए हैं उनके भी बात कीजिए और उन पे भी आप जरा बताइए कि भाई ये शहीद हुए हैं तो एक्चुअल हमारी कहाँ गलती है। गलती है आप ही से पूछ रहे हैं सर। देखिए, पहले तो आप इनसे पूछिए, ये मेरी बात सुनेंगी? सवाल ये जो पूछ रहे हैं कहाँ के हैं, इनसे ये तो पूछिए। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कहीं के भी हो, हिंदुस्तान के ही हैं साहब, जवाब दीजिए, मत भागिए इतना सवालों से। अरे कहाँ भाग रहे हैं हम, जवाब देते रहे आपको। हमारी सरकार ने शहीदों का दर्जा दे दिया और उनको जो जितना शहीदों का सम्मान है वो दिया, और हमारी सरकार जितना कर रही है आपको पता है। आपको भी पता है बदायूं कांड क्या हुआ था। बदायूं कांड टोटल हमारी सरकार को एक बदनाम करने का षड्यंत्र था। ये भी एक वही षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जैसे बदायूं कांड। अखिलेश जी का एक सिर्फ अखिलेश जी का है, कानून व्यवस्था पर आंख बंद करके रखो, अपराधियों को खुली छूट दो, अगर कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुआवजा देकर इतिश्री करो। ये वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहाँ 40 और 60 बीएसएफ के जवान शहीद हो जाते हैं, आज जो और इनका मंत्री हमारे आईपीएस को मरवा देता है ट्रैक्टर से कुचल के। ये तो नक्सलवादी थे, ये तो नक्सलवादी थे मारने वाले, और नक्सलवादियों को सपोर्ट करने वाली सिर्फ आरएसएस है। नक्सलवादियों को सपोर्ट करने वाली आरएसएस है, और ये षड्यंत्र है। ये कानून व्यवस्था आपके पास है, ये कानून व्यवस्था आपके पास है, तो आपने खाली नहीं कराया, हमने ही खाली कराया। हमारी सरकार ने खाली कराया। जनता का दबाव था, जनता का दबाव था, कोर्ट का दबाव था, सरकार ने जनता का दबाव था, कोर्ट का दबाव था। अगर खाली कराया होते तो अधिकारी शहीद नहीं होते, अधिकारी शहीद नहीं होते अगर खाली कराया गया होता। मैडम, मेरा कहना आधे अधूरे तरीके से, बेमन तरीके से अधिकारियों को भेजा गया जनता के दबाव में। प्रशासन गया और इसीलिए वहां उनकी हत्या हो गई। हाथ बांध के, पुलिस के हाथ बांध कर आपने कहा कि अपराधियों से आप लड़ो, और उसका परिणाम यह हुआ कि 2 लोग शहीद हो गए। मैडम, एक जांबाज सिपाही एसओ संतोष कुमार शहीद होता है, उत्तर प्रदेश सरकार 20 लाख देने की घोषणा करती है, और एक मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, उस व्यक्ति को दिया जाता है 40 लाख।
ये कहाँ का न्याय है? मैडम मैडम ये मैडम अलग एक किस्म का मिनट सवाल है। एक मिनट लेकिन आपने सुना है शहीद की पत्नी ने क्या कहा? शहीद की पत्नी ने कहा कि आप ये कॉम्पनसेशन मत दीजिए अखिलेश जी, मेरे बेटे को लौटा दीजिए। कोई जवाब है आपके पास? मैं आपसे कोई जवाब है? मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। वहाँ जो 10,000 हमारे फौजी श्रीनगर में वो हो गए शहीद, उनको मोदी ला के दे दे। शहीदों का अपमान मत करो, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए शहीदों का अपमान मत करो। की बात नहीं है, बात सही। ये अपराधी हैं, ये खुले अपराधी हैं, ये गुंडे हैं सपा के, जिनको सपा सरकार ने लाइसेंस दे रखा है पुलिस पर गोली चलाने का। रही बात सरकार की, सरकार के मुआवजे भी दो तरह के हैं। अगर कोई देशभक्त मरता है तो उसका मुआवजा बहुत कम होता है। ये ठीक नहीं, ऐसे ये ठीक ये बात नहीं। दूसरी चीज, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। इनसे पहले ये तो ये बाकी सब बहुत अच्छे हैं यार। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि सीएलपी लीडर कहाँ थे, कांग्रेस के विधायक कहाँ थे? आज तक उन्होंने विधानसभा में कोई कुछ। कांग्रेस के विधायक कहाँ है? बेशर्मी की पराकाष्ठा कांग्रेस के विधायक कहाँ है? कांग्रेस के विधायक कहाँ है? मैडम, कांग्रेस के विधायक ने डीजीपी से मिलके 5 बार बात किया, कांग्रेस के विधायक ने डीएम से बात किया, कांग्रेस के विधायक ने एसएसपी से बात किया, कांग्रेस के विधायक ने एसपी सिटी से बात किया, कांग्रेस के विधायक ने बराबर संघर्ष किया। कांग्रेस का विधायक संघर्षशील है, कांग्रेस का विधायक कांग्रेस देखिए, सुनिए सब लोग भाई, यहाँ पर जो आज राजनीति हो रही है, और जो ये विधायक की बात कर रहे हैं, वो मथुरा की सांसद कोई भी कहाँ है? पार्टी का व्यक्ति, कहाँ प्रदीप माथुर थे, कहाँ पर कोई भाजपा का था, कोई नहीं, सिर्फ जनता थी, हम लोग थे। 101 संघर्ष समिति की हम लोगों ने। जनता के दबाव में आप आए सवाल। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मैं माननीय श्रीकांत जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। माननीय श्रीकांत जी, आप हमारे भावी मुख्यमंत्रियों में शुमार हो चुके हैं कि ये मतलब बीजेपी आपके नाम पे विचार कर रही है। आपने अगुवा बनके इस जो संवेदनशील मुद्दा था मथुरा जिले का, और उसके आप मूल निवासी हैं, उसका नेतृत्व क्यों नहीं किया? आज आप क्यों आए हैं इस चीज को वो करने के लिए? सुन लीजिए, अब सवाल पूछिए, जवाब सुनिए। नहीं, गुस्सा नहीं, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए, एक सेकंड आपको ये भी बता दूं कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता आकर बैठेगा, तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन वो आए हैं, सवाल आप पूछ रहे हैं तो जवाब सुनिए। ठीक है, जवाब सुनिए। एक सवाल पूछा, एक सेकंड मैं लूंगी। देखिए, अरे सुन लीजिए भाई, अंजना जी, सुन लीजिए, मैं अंजना जी पहले ये बता दीजिए, बड़ा नेता जज्बात का सम्मान करता हूँ, ये कितने विधायक के चुनाव लड़े, कितने जनता के चुनाव लड़े, मैं इनके जज्बात का सम्मान करता हूँ। देखिए, इस प्रदेश के अंदर जिससे सवाल पूछा उन्होंने, पहले आप मेरी बात सवाल पूछा, आपने उनको बड़ा नेता कैसे बता दिया? वो कौन सा बड़ा नेता है? वो राष्ट्रीय सचिव कौन सा बड़ा नेता? अरे ऐसे बड़े नेता कितने घूमते राष्ट्रीय। रहने दो यार, आप बहुत बड़े मुख्यमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, इस तरह से चर्चा मत करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए, मैं ये जो नौजवान नेता होता है जनता से, नौजवान है, जनता के कितने चुनाव नौजवान, इनके सम्मान में करता हूँ, इनकी बात का सम्मान करता हूँ। अंजना जी, हर जगह उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह गुंडागर्दी है, हर जगह गुंडई की पराकाष्ठा है, हर जिले में, हर मंडल में, हर थाने के अंदर आप जिस तरह से देखें, आंख बंद करके अखिलेश सरकार आंख बंद करके कुंभकर्ण की नींद सो रही है। अगर अखिलेश सरकार जाग रही होती तो आज जो यहाँ कांड हुआ है वो नहीं हो रहा होता। अगर प्रशासन अगर सही से कार्रवाई करता और जो अपराधी हैं उनको संरक्षण नहीं मिलता, आज जो यहाँ हत्याएं हुई हैं वो नहीं होती, उनको रोका जा सकता था। बहुत संवेदनशील विषय है, सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन अगर प्रशासन जागरूक होता, पहले दिन से ही कार्रवाई की गई होती, पहले दिन से ही उन पर रोकथाम की गई होती, उनको मकान नहीं बनाए दिए जाते, उनका बिजली कनेक्शन अगर पहले से ही काट दिया जाता तो इतना बड़ा रूप ये नहीं लेता। पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी, पूरी तरह से ये मिलीभगत है। सपा का काम है जमीन पर कब्जा करना, सपा का काम है उगाही करना, सपा का काम बिजली, सड़क, पानी देना नहीं है। और पूरे प्रदेश की जनता आने वाले समय में इनको उखाड़ कर फेंकेगी, इनको करारा जवाब देगी। देखिए, जिस तरह से शहीदों का अपमान ये लोग कर रहे हैं,
2 लोग शहीद यहाँ हुए हैं, कितनी बेशर्मी के साथ बहुत चिल्ला ज्यादा, चिल्ला करिए बहुत उन ज्यादा। लोगों का अपमान कर बहुत रहे हैं। अफसोस की थोड़ी बात बात है। की शर्म होती है। बहुत अफसोस की बात है थोड़ी कि बात आंखों की का शर्म पानी होती है। लगता है, पूरा खत्म हो चुका है। 2 जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं और उस पर भी जिस तरह से यहाँ पर मजाक हो रहा है, ये एक किस्म की राजनीतिक आप कह सकते हैं संवेदनहीनता है जो इस हद तक समा गई है कि लोग ऐसे मुद्दों पर भी सियासत करने से बाज नहीं आते। सियासत नहीं होनी चाहिए और इसी से बचकर आगे की राह तय होनी चाहिए, लेकिन सवाल अखिलेश सरकार के सामने है। हमारी इस विशेष पेशकश में मथुरा के घटनास्थल से आप हल्ला बोल सीधा देख रहे थे। हमने सवाल पूछा था, अखिलेश सरकार की लापरवाही से गई है क्या 24 जान? हाँ, 92% लोग कहते हैं और सिर्फ 8% कहते हैं नहीं। इंडिया 360 में अभी तक की हर अहम खबर लेकर हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।